करके फूल चढ़ा देते हो, मिष्टान्न चढ़ा देते हो, अगरबत्ती जला देते हो, और मंदिर के बगल में बैठा हुआ आदमी आधी रोटी के लिए तरस रहा है, उसको तुम आधी रोटी दे नहीं पाते हो, तुम्हारा कैसा धर्म है? धर्म तो वहां है जहां रोटी के लिए आदमी तरस रहा है। धर्म वहां है जहां कठोर ठंड है, कपड़े के अभाव में कोई गरीब आदमी ठिठुर रहा है। धर्म वहां है। उसे नंगे शरीर पर कपड़ा डाल दो, भूखे शरीर में कुछ रोटियां दे दो। धर्म वहां है कि हमारे गांव के बच्चे प्रतिभावान हैं, लेकिन है बेचारा गरीब, पढ़ने की ललक उसके पास है, प्रतिभा उसके पास है, लेकिन धन के अभाव में उसकी प्रतिभा कुंठित होती जा रही है। उस प्रतिभावान धनहीन छात्र को कुछ अपना आर्थिक सहयोग देकर के फार्म भरवा देना, उसको किताब कॉपी का प्रबंध कर देना। ये जनोपकार का जहां काम है, धर्म वहां दिखता है। जहां उपकार है वहीं धर्म है, अन्यथा धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। तो मैंने कहा कि अब तुर होई है नरकमह बासा, अब तुम लबार लोगों के पास रहते हो, जो शराब पीता है, जुआ खेलता है, मांस मछली खाता है, चोरी हिंसा नशा व्यभिचार करता है, हवाला घोटाला करता है, मिलावटबाजी करता है, आदमी का हक मारकर खाते खाते जानवरों का हक मार रहा है। ऐसे सत्कर्म विमुख लबार लोगों का तुम संग करते हो। अब तुर होई है नरकमह पासा, कहा क्यों? तो निस दिन रहा हूं लबारक पासा। बाहर में ऐसे लबार लोगों का संग करते हो और अपने जीवन में सबसे बड़ा लबार ये मन है। मन के कहे से तुम चलते हो, मन और इंद्रियों में चिपक करके तुम विषय भोग परायण जीवन जीते हो। अगर मन के कहे चलोगे, इंद्रिय भोग वासनाओं के लपेट चपेट में चलोगे, तुम्हारा जीवन नारकीय हो जाएगा। अब तुर होई है नरकमह बासा, निस्दिन रहूं लबारक पासा। कोशिश करो कि समाज में जितने अच्छे चरित्र के लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं, विद्वान लोग हैं, परिवार समाज राष्ट्र भक्त लोग हैं, ऐसे लोगों का संग करें। मन और इंद्रियों को पवित्र करके जियो, मन भी पवित्र हो। मन तब पवित्र होता है जब मन के सारे दुर्गुण गिन जाते हैं। क्रोध, मान, छल, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, ये सारे मन के दुर्गुण हैं। मन को इन दुर्गुणों से मुक्त करके रखो, मन तुम्हारा दुर्गुण मुक्त हो और शरीर तुम्हारा दुराचरण मुक्त हो। दुराचरण 5 है: चोरी, हिंसा, नशा, व्यभिचार, झूठ। इन 5 महापापों से, पापाचारों से अपने शरीर को बचाकर रखो। तो जहां तन शुद्ध हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, इस अवस्था में तुम जियो। अब बाहर में जितने चरित्रवान लोग हैं, सदगुरु कबीरदेव कहते हैं कि संगति कीजिए साधु की। साधुओं का संग किया करो। साधु का मतलब ये नहीं जो पुतली पहने हुए है। साधु का मतलब जो भैंस भड़का देने वाला चंदन लगाए हुए है। साधु का मतलब यह नहीं तितकदुआ कमंडल लेकर के घूम रहा है। घर में रहता है, पत्नी के साथ रहता है, पति के साथ रहती है, परिवार के साथ रहता है, खेती करता है, गृहस्थी करता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है, शरीर निर्वाह के लिए सारे कर्म को न्यायपूर्वक करता है। साथ साथ सदाचारी है, सत्यपरायण है, अहिंसा परायण है,
विद्यालय कार्यालय खेत खलिहान से लौट करके आ करके अपने घर में शाम होते ही हाथ पैर धो करके ध्यान न बैठ जाता है। ऐसे संयत लोग जो हमारे यहां, चाहे धोती कुर्ता में हो तो कोई हर्ज नहीं, धोती कुर्ता में ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जहां हम लोगों का सिर झुक जाता है। ऐसे ऐसे विचारवान लोग। तो परिवार समाज में अच्छे विचार आचार वालों का संग करो और अपने मन को शुद्ध बनाए रखो, अपने तन को शुद्ध बनाए रखो। मन जब सारे दुर्गुणों से मुक्त हो जाता है, शब्दों पर ध्यान दीजिए, मन में जो विकार है उसको हम दुर्गुण कहते हैं, और शरीर में जो विकार है उसको हम दुराचरण कहते हैं। दुर्गुण से हमारा मन मलिन हो जाता है और दुराचरण से हमारा शरीर अशुद्ध हो जाता है। हर संभव प्रयास करो कि मन शुद्ध हो, तन शुद्ध हो, मन शुद्ध हो। शुद्ध मन और तन बना करके जियो। बाहर में अच्छे विचार आचार वालों का संग करो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं दुर्गति का कारण कि अब तुर होई है नरक मह बासा, कारण निस्दिन रहा हूं लबारक पासा। इस तरह से सत्संग विमुख जीवन जीने वालों को कबीर साहब देख कर कहते हैं जात सबन कहां देखिया। सत्संग विमुख होकर जीने वाले लोगों को देखकर सदगुरु कबीर देव पुकार कर कहते हैं जात सबन कहां देखिया, कहां ही कबीर पुकार। ए भाई बहनों संभल जाओ, अब भी तुम अपने आप को संभालो, दिशा को बदलो, सारे क्रियाकलाप में रूपांतरण लाओ, चिंतन में परिवर्तन करो, वचन में परिवर्तन करो, आचरण में परिवर्तन करो। जात सबन कहां देखिया, कहां ही कबीर पुकार। चेतवा होए तो चेत ले। अगर तुम चेतना चाहते हो, अपने आप को संभालना चाहते हो, अपने मन वाणी शरीर को व्यवस्थित करना चाहते हो तो कर लो, समय है अभी। अन्यथा दिवस पर तुम्हें ढार, दिन दहाड़े तुम्हारे घर में डाका पड़ रहा है। इस सारे मनोविकारों के चलते तुम्हारे जीवन की पूंजी जा रही है, शांति जा रही है, समता जा रही है, संयमशीलता जा रही है। सदगुरु कबीर का एक प्रसंग मैंने आपके सामने रखा है कि सत्संग के अभाव में लोगों का जीवन कैसा हो जाता है, कितना निराश हो जाता है, कितना असफल हो जाता है। सत्संग के बिना आदमी अपने जीवन संग्राम में कैसे हार जाता है, पराजित हो जाता है। इस सत्संग करके अपने जीवन को हम विजयी बनाएं, अपने जीवन को सफल करें, भौतिक जीवन को सुखमय बनाएं, पारिवारिक जीवन को प्रेममय बनाएं, सामाजिक जीवन को न्यायपूर्ण बनाएं। सारे भाई बहन अपने जीवन को संयमशील बना करके परम शांति का अनुभव करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय सरोज, उनके सारे परिवार रिश्तेदारों के लिए। उनके आह्वान पर जितने लोग यहां आए हैं, सारे लोगों के अंदर सद्बुद्धि हो, सबका संबंध सत्संग से रहे, सबका खान पान सुधर जाए, सबके आचरण सदाचरण में रूपांतरित हो जाए, सभी कल्याण लाभ करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक प्रशस्ति कहूंगा जो बड़ा सरल है, सुने आप लोग, अब दोहरा देने का प्रयास करें मेरे पीछे पीछे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। इतना सरल है और आवाज आनी चाहिए और आपका कल्याण भाव निहित है उसमें। सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सारे लोग सुखी हों, स्वस्थ रहें, सबका पारस्परिक जीवन लगाव सद्भाव प्रेम पूर्ण हो, सभी कल्याण लाभ करें, किसी के जीवन में कोई प्रतिकूलता, कोई दुख, कोई क्लेश की गंध नहीं रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ